सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं टीएनएफ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले 48 घंटे के हमले के बाद ट्रंप घबरा गए हैं। जिस तरह से दुनिया में ट्रंप की थू थू हो रही है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, पूरी दुनिया में जिस तरह से उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ट्रंप घिर गए हैं। ट्रंप को घबराहट होने लगी है। क्या ट्रंप आगे इस जंग को जारी रख पाएंगे, जहां वर्ल्ड वाइड उनका विरोध हो रहा है, ट्रंप के फैसले को गलत बताया जा रहा है। जिस तरह से धर्मगुरु को, सर्वोच्च लीडर खामनेई को ट्रंप ने कायराना हरकत के तहत खामनेई को मारा, और उसके बाद से जो कल सड़कों पर पूरे कई देशों में, विश्व के कई देशों में लोग सड़कों पर रहे। ईरान में तो लगभग 34 मिलियन से ज्यादा लोग सड़क पर थे और सिर्फ खून का बदला, खून मांग रहे थे। ऐसे में ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं, घबरा गए हैं। क्या ट्रंप के द्वारा कल बातचीत करने की बात कहना एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से, क्या ट्रंप की घबराहट को बता रहा है? दोस्तों चंद मिनट के वीडियो में सारी बातें हम क्लियर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों चैनल को ज्वाइन करिए, सच के मुहिम में हमारा साथ दीजिए, समर्थन करिए। इसलिए अधिक से अधिक छोटी सी सहयोग राशि देकर के आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आइए दोस्तों खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, जिस तरह से कल सड़कों पर लोग थे और हर जगह एक ही बात कही जा रही थी कि ट्रंप खून का बदला, खून, ट्रंप को सजा इसकी मिलनी चाहिए, ट्रंप से बदला लेना होगा। इस तरह की जो मांगे हो रही थी, ट्रंप के विरुद्ध नारेबाजी हो रही थी, नेतन्याहू के विरुद्ध नारेबाजी हो रही थी। उसके बाद क्या ट्रंप घबरा गए हैं दोस्तों? तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कल दोपहर से एक खबर चल रही थी कि ट्रंप बातचीत के लिए ईरान से तैयार है, जबकि सुप्रीम लीडर के मौत के बाद ईरान में मातम जरूर है, लेकिन ईरान ने कहीं पीछे नहीं हटा है। खास करके जब कल खबर आई, ईरान ने दावा किया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर, जो कि उसका जंगी जहाज है यूएसएस अब्राहम लिंकन, उस बेड़ा पर, उसके बेड़ा पर कल 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला ईरान ने किया और बहुत सारे सैनिक अमेरिका के मारे गए। लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया कि 3-4 सैनिक मारे गए हैं। क्या इसके बाद ट्रंप को घबराहट होने लगी है? क्योंकि जिस तरह से अबू धाबी गल्फ में जो एक बिजनेस हब था अमेरिका का, ट्रंप का, उस हब पर जिस तरह से कल बैलिस्टिक मिसाइल का ड्रोन हमला जिस तरह से किया है ईरान ने, और उसके बाद से अमेरिका के बहुत सारे बिजनेसमैन अब गल्फ छोड़ करके जा रहे हैं, और बिजनेस पर उसके जो पूंजी है, आर्थिक जो सोर्स है, उस पर अटैक ईरान का ट्रंप को कहीं ना कहीं घबराहट ला दिया है दोस्तों। और ट्रंप जैसे सनकी के लिए यही चाहिए, क्योंकि एक अलग पैरामीटर ये पूरे वर्ल्ड में सेट करना चाहता है। इस तरह की तानाशाही या दादागिरी नहीं होना चाहिए जो ट्रंप ने दिखाया। अली खामनेई के साथ उसकी अदावत सिर्फ इस वजह से थी कि अली खामनेई कभी उसका बादशाहत कबूल नहीं किया। अली खामनेई हम हर मोर्चे पर ट्रंप का विरोध करते रहे। अली खामनेई कभी सरेंडर नहीं किया ट्रंप के सामने, और ट्रंप यही चाहता है कि पश्चिमी एशिया में भी उसका वर्चस्व हो। जिस तरह से अरब कंट्री के में वो अपना जगह जगह एयर बेस बना चुका है, कतर हो, सऊदी हो, हर जगह 7 से 8 एयर बेस उसके गल्फ कंट्री के अंदर है, और उसी गल्फ कंट्री के बीचों बीच ईरान है, और ईरान उसकी किसी भी बादशाहत को कबूल करने से मना करते थे अली खामनेई, और ये चीज इसको रास नहीं आती थी। तो अब आज पाकिस्तान, जो कि अमेरिका के रहमो करम पर चलता है, चाइना के रहमो करम पर चलता है, उस पाकिस्तान में कल अमेरिकी दूतावास पर फायरिंग हुआ है, वहां हमला हुआ है। और पाकिस्तान में जब अली खामनेई के समर्थक उतर गए और ट्रंप का विरोध होने लगा, तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कहां उसका विरोध नहीं हो रहा है। क्या ट्रंप अब घबरा गए हैं? ट्रंप को लग रहा है कि उनका सब कुछ अब
फिर जाएगा, क्योंकि ये जंग आखिरी जंग हो जाएगी जहां ट्रंप की औकात पता चल जाएगी। और ट्रंप का विरोध तो अब यूरोपीय कंट्री भी कर रहे हैं दबे स्वर में, जिनके वो मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, वहां से भी आवाज ट्रंप के विरुद्ध उठने लगा है कि ये गलत किया गया है। धर्म गुरु, सुप्रीम लीडर, जो कहना है आप कहिए, लेकिन काफी पॉपुलर नेता अली खामनेई थे, अयातुल्ला अली खामनेई, और उन्होंने बड़ी संघर्षों के बाद इस ओहदे तक पहुंचा था और ईरान की मान मर्यादा बचा करके रखा था। उस अली खामनेई को जिस कैराना हरकत के तहत ट्रंप ने मारा, उनके 40 से अधिक सभी जो करीबी थे, परिवार के कुछ लोग थे, रक्षा के विशेषज्ञ थे, रक्षा अधिकारी थे, उन सबको एक जगह मारा। चाहे अली खमानी हो, जो कि ट्रंप के बहुत करीबी थे, उनकी फिराक में तो बहुत पहले से अमेरिका और इजराइल था, मोसाद उसके पीछे लगा हुआ था, जो इजरायली खुफिया एजेंसी है। तो जिस तरह से ट्रंप ने पिछले 48 घंटे में जो कैराना हरकत किया है, उसका जवाब जिस तरह से ईरान ने कल दिया है, और ईरान अमेरिका के जो बिजनेसमैन है वो दुबई छोड़ने लगे हैं। जिस तरह से कल गल्फ कंट्री के अंदर, दुबई के अंदर, जो अमेरिका का पूरा एक बिजनेस हब है, जहां उसका सबसे ज्यादा इनकम जहां से होता है, वहां पर कल जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, और सीधा सीधा ईरान ने कहा कि हमें कहीं के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। हमारा हर देश से, दुबई में जब हमला हो रहा था तो सऊदी अरब के नेताओं से ईरान टच में था, बात कर रहा था कि हमें आपसे जंग नहीं है, हमें अमेरिका के सोर्स को खत्म करना है। मतलब कि ईरान हमला हर जगह कर रहा है, लेकिन हर देश से टच में है, बातें हो रही है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 5 नाम निकल करके आ रहे हैं कि कौन होगा अगला सुप्रीम लीडर अली खामनेई का, अली खामनेई के बाद। तो 5 नाम निकल करके आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर चांस अली खामनेई के पोते का है, बेटे का है। तो दूसरे बेटे हैं, उनका नाम आ रहा है कि वो होंगे, और 2 धर्म गुरु हैं, और 2 लोग जो है उनके करीबी हैं, बेहद करीबी हैं अली खामनेई के। तो इन लोगों का नाम आ रहा है। लेकिन ट्रंप के जिस तरह से यूएसएस, जो कि अपना बहुत बड़ा, जहां पर एक समझिए कि वो पूरा एक तरफ से वार ग्राउंड ही है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि उसका जंगी जहाज है, समुद्री जहाज, जहां से वो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है ट्रंप। उस पर जब कल लगातार ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ईरान ने दावा किया है, जिसमें बहुत सारे अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका ने इस दावे को खारिज किया है, कहा है कि उस पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन उसके 3 सैनिक मारे गए हैं, 3 या 4 सैनिक मारे गए हैं, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। जब यूएसएस अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है, उसके महज कुछ मिनटों के बाद ट्रंप का बयान आता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, जबकि ईरान उसके साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। तो बड़ी बात यह है कि कल के मैंने रिपोर्ट में बताया था कि ट्रंप दुनिया को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप खुद अपने घर में इतने घिरे हुए हैं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का मामला हो, या आपके आर्थिक मंदी जो है अमेरिका की, उसका मामला हो। ट्रंप दुनिया को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि किसी का फोकस उनके अपनी वास्तु स्थिति पर ना पड़े। इस वजह से ट्रंप कहीं ना कहीं उलझा करके इस तरह का काम कर रहे हैं, और इसका नाजायज फायदा नेतन्याहू उठा रहे हैं। और दोस्तों, जिस तरह से कल लोग, जो ये भीड़ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिस तरह से लोग कल सड़कों पर थे, अलग अलग देशों में, भारत में, पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में, सब जगह, कई सऊदी के कई गल्फ कंट्री के कई देश में, जिस तरह से अयातुल्ला अली खामनेई के समर्थन में और ट्रंप के विरोध में जिस तरह से प्रोटेस्ट कल हुआ है, और सिर्फ एक नारा निकल रहा है कि खून का बदला खून, ट्रंप की औकात जल्द से जल्द हमें बदला चाहिए। मतलब कि जहां पर अली खामनेई की शहादत हुई है जिस जंग में, उस सुप्रीम लीडर की अंत्येष्टि जो दफनाया जाना है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसकी चर्चा नहीं हो रही है कि अली खामनेई को कब मतलब सुपुर्दे खाक किया जाएगा, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ हर प्रोटेस्टर जो हैं उनके जुबान पर यह है कि अमेरिका को जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए। आप इससे आंक सकते हैं दोस्तों कि अली खामनेई की क्या शख्सियत थी। और ट्रंप को पहले से मैं हमेशा बताते आया हूं कि बेहद बेहद डरपोक इंसान है, सनकी किस्म का है,
उसे सेंटीमेंट से कोई लगाव नहीं है। जब कल पूरे वर्ल्ड वाइड जब उसका विरोध होने लगा, वो पल भर में घबरा गया और उसके यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जब उसके एयर बेसेज को जब तबाह करने लगा ईरान, तो उसकी औकात घुटने में है और वो आ गई और तुरंत वो खबर करता है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, मगर ईरान उसके साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान बदला के कगार पर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब पीछे हटेंगे, नेतन्याहू को छोड़ देंगे? क्योंकि ट्रंप की तो बर्बादी हो ही रही है, उनका बिजनेस सेंटर तबाह तो हो ही रहा है, जंगी जहाज तो तबाह हो ही रहे हैं, सैनिक तो मारे ही जा रहे हैं। इससे कम तबाही इजराइल में भी नहीं हो रही है। नेतन्याहू बोले थे कि अब दूसरे लेवल के जो अधिकारी हैं, पहले लेवल के तो वो 40 लोगों को ही लोग मार चुके हैं हमला में, लेकिन अब जो दूसरे लेवल के अधिकारी मंत्री जो हैं उनको टारगेट पर नेतन्याहू का बयान आया था कि उनको टारगेट पर लिया जाएगा। तो ईरान के तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुम कितने मारोगे, जब 35 मिलियन लोग ईरान के अंदर सड़कों पर हैं, तो हर कोई इसमें बदला चाह रहा है। कितने को मारोगे, मारते मारते मिट जाओगे। इस तरह की बातें ईरान से दोस्तों आ रही है। इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल करके आ रही है। कल एक निजी चैनल को, दीपक शर्मा के चैनल पर, एक ईरानी जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इस जंग में कोई अब बातचीत की जगह नहीं है, बातचीत की जगह खत्म हो चुकी है। यहाँ सिर्फ एक माहौल है और वो ये माहौल है कि ट्रंप की औकात बताया जाए, ट्रंप का खात्मा किया जाए, न कि अयातुल्ला अली खामनेई सुप्रीम लीडर का सुपुर्दे खाक का विषय हो। मतलब इस तरह की बातें, सुपुर्दे खाक की तो चर्चा भी नहीं हो रही है। ईरान में 40 दिन का शोक डिक्लेयर किया गया है और 40 दिन का शोक है, लेकिन इस 40 दिन के शोक में ईरान जल्द से जल्द बड़ा से बड़ा ऑपरेशन करके ट्रंप की औकात दिखाना चाहता है। और कल के ही ऑपरेशन में ट्रंप की औकात घुटने में थी और ट्रंप बेहद घबराए हुए हैं। दोस्तों ये खबर निकल करके आ रही है। तो फिलहाल ट्रंप ने जो किया ईरान के ऊपर, इजराइल की मदद से, इजराइल की सहायता से, इजराइल के कहने पर, तो सुप्रीम लीडर की जो पॉपुलैरिटी है उस तरह की पॉपुलैरिटी ट्रंप की क्यों नहीं है? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जो ईरान का दावा है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है और उसमें बहुत भारी तबाही हुई है अमेरिकी सैनिक की, इस पर अमेरिका का रिजेक्ट करना इस बात को और ये कहना कि महज 3 सैनिक मारे गए हैं, तो अमेरिका कितना झूठ बोलता है, ट्रंप कितना झूठ बोलता है, इस बात से आप कितना सहमत है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।